जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं उत्तराखंड पुलिस की नई भर्ती 2022 के बारे में, जो कि आपकी हेड कांस्टेबल SI के पदों पर निकाली है। और इसमें दोस्तों 12वीं पास कैंडिडेट और ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, जिसकी जानकारी डिटेल में मैं आपको आगे देने वाला हूँ कि एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और कैसा इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें और उसके बाद में अगर आपके मन में कोई सवाल कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर भी जो आप वेबसाइट देख पा रहे हो, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है जॉब्स ज्ञान। इसके ऊपर मैं आपको जॉब अपडेट देता हूँ। आप किसी और जॉब अपडेट के बारे में जानकारी जानने के लिए भी इस वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं। ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर आपको मैंने रिटर्न में जानकारी दे दी है, बट यहाँ से जानकारी आप खुद से चेक कर लीजिएगा बाद में। अभी के लिए मैं आपको डायरेक्टली इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से अच्छे से जानकारी देने वाला हूं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आपकी भर्ती है ये दो नोटिफिकेशन के रूप में जारी हुई है, और ये दोनों नोटिफिकेशन उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि UKSSC ने जारी किए हैं। आप यहां पर इनको ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। तो जो पहला नोटिफिकेशन है इसके बारे में हम पहले बात करेंगे, जो कि है आपका हेड कांस्टेबल की पोस्ट पर, जिसमें कि आपके 272 पद निकाले गए हैं। इसमें दोस्तों इंपोर्टेंट डेट्स के अकॉर्डिंग आप लोग 10 जनवरी 2022 से लेकर के 23 फरवरी 2022 तक फॉर्म को भर पाएंगे। और जो लिखित परीक्षा है उसका अनुमानित जो डेट या फिर टाइम दिया है ये आपका जुलाई 2022 रखा गया है। अभी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आप चाहते हैं कि जब आपका अप्लाई लिंक एक्टिवेट हो मैं आपके लिए फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाऊँ, जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर सके। तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है, क्योंकि अगर आपके कमेंट आएंगे तो मैं अभी जैसे कि मैंने जो उत्तराखंड पुलिस की भर्ती आई थी कांस्टेबल की, इसके फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाई थी, सेम वे में इसकी वीडियो भी बना करके आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप अपना फॉर्म बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। अब यहाँ पर जो इसकी एलिजिबिलिटी है अब हम उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों जो आपकी पोस्ट है ये आपकी मुख्य आरक्षी यानी कि हेड कांस्टेबल की है। यहाँ पर आप इस टेबल में देख सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है। बात करें इस पोस्ट की सैलरी की, तो सैलरी आपको 25,500 रुपये से लेकर 81,100 रुपये दी जाएगी, जो कि लेवल 4 के अंतर्गत आती है। अगर ये आप जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सैलरी इन हैंड क्या होगी, तो सैलरी इन हैंड आपकी 35 से 40,000 या 50,000 तक हो सकती है। इसमें दोस्तों आपकी जो आयु सीमा है वो 18 से 22 साल रखी गई है। ये जनरल कैंडिडेट के लिए। इसके अलावा दोस्तों गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC ST कैंडिडेट को और OBC को 5 साल की छूट दी जाएगी, जिसका प्रूफ मैं आपको आगे इसी नोटिफिकेशन से दिखाने वाला हूं। इसके अलावा आप यहां पर जानेंगे क्वालिफिकेशन, जो कि सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है। तो आपको बोला कि मुख्य आरक्षी यानी कि पुलिस दूरसंचार के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा, यानी कि वही एलिजिबल होगा जिसने अपनी इंटरमीडिएट यानी कि 12वीं परीक्षा भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स, गणित तथा अंग्रेजी विषयों के साथ उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो अथवा इसके समकक्ष अर्हता प्राप्त की हो। यानी कि बेसिकली आपकी जो 12वीं है वो आपने फिजिक्स, मैथ और अंग्रेजी सब्जेक्ट के साथ पास में की होनी आवश्यक है। परसेंटेज मैटर नहीं करती, बस आपका पास होना जरूरी है। साथ ही जो आपकी 12वीं है या आपने उत्तराखंड का जो इंस्टीट्यूट होता है वहां पर जो कॉलेज है उनसे की हो। अगर आप अन्य स्टेट से हो और आप उत्तराखंड से की हो तो आप तब भी इसमें अप्लाई कर सकते हो, अन्यथा आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर आप ये जानना चाहते हो कि क्या अन्य स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, तो अगर आपने आपकी 12वीं उत्तराखंड से की है और इन सब्जेक्ट के साथ में की है तो आप अन्य स्टेट से भी अप्लाई कर पाएंगे। साथ में यहाँ पर दूसरा विकल्प आपको ये दिया है इस पर अप्लाई करने का कि उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त अथवा इसके समकक्ष संस्थान से रेडियो प्रौद्योगिकी से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, अगर आपने इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से डिप्लोमा, इनमें से किसी भी डिसिप्लिन में अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर 12वीं नहीं है, ये आपने किया डिप्लोमा, तो आप तब भी इस पोस्ट पर अप्लाई कर पाएंगे। बट ध्यान रहे कि उत्तराखंड से ये आपका डिप्लोमा होना चाहिए। अब यहाँ पर दोस्तों जो आपकी फिजिकल मापदंड है वो भी आप जान लीजिए। इसमें दोस्तों कैटेगरी वाइज आपको बताया है, सामान्य यानी कि जनरल और OBC तथा अनुसूचित जाति यानी कि SC, इनके लिए मेल कैंडिडेट के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर रखी है और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर रखी है कम से कम। जो ST कैंडिडेट है मेल में उनके लिए 157.50 सेंटीमीटर हाइट और फीमेल में 147 सेंटीमीटर रखी गई है। जो हिल एरिया के कैंडिडेट है मेल में उनके लिए 160 सेंटीमीटर हाइट और फीमेल में 147 सेंटीमीटर हाइट
हाइट रखी गई है। वजन यहाँ पर सिर्फ फीमेल का मापा जाएगा, जिसमें कि कम से कम आपका 45 किलोग्राम रहना चाहिए। चेस्ट सिर्फ मेल का माप देखा जाएगा। इसमें दोस्तों जो चेस्ट है वो एससी और जनरल ओबीसी के लिए यहाँ पर 78.8 बिना फुलाई और फुला करके 83.8 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए। जो उत्तराखंड राज्य के हिल एरिया के कैंडिडेट है और साथ ही एसटी कैटेगरी है, उनके लिए 76.3 सेंटीमीटर बिना फुलाई और फुला करके 81.3 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए, जहां पर 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है। तो आपने ये जानकारी जान ली है। इसके अलावा लिखित परीक्षा की जानकारी यहाँ पर दी गई है, बट मैं आपको बता दूं कि जल्दी मैं सिलेबस के बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आपको अच्छे से जो एग्जाम पैटर्न है और सिलेबस है वो क्लियर कर दिया जाएगा। जो मैंने आयु की बात की थी, आयु में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो छूट दी जाएगी जनरल कैंडिडेट को, वो यहाँ पर 1 वर्ष की दी जाएगी, क्योंकि ये एक रूल आया था, उसके अकॉर्डिंग ये 1 साल की छूट यहाँ पर दी जाएगी। इसके अलावा जो अन्य कैटेगरी कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो, परंतु यह कि उत्तराखंड राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, इन अभ्यर्थियों को 5 साल की छूट आयु के अंदर दी जाएगी, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो आपने यहां पर ये जानकारी जान ली है। अगर आपका ये सवाल फिर से है कि क्या इसमें अन्य स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, तो वही कंडीशन है कि इसमें आपने जो आपकी 12वीं है उत्तराखंड से की हो, या फिर आप उत्तराखंड के स्थायी निवासी हो, फिर चाहे आपने आपकी 12वीं कहीं से भी की हो। तो ये था आपका इस भर्ती का प्रोसेस। अभी हम सेकंड भर्ती के नोटिफिकेशन के ऊपर चलते हैं। ये आपका नोटिफिकेशन भी सेम डेट में जारी हुआ था। इसके फॉर्म आपके 8 जनवरी 2022 से स्टार्ट होंगे और 21 फरवरी 2022 तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। अब इसकी एलिजिबिलिटी और जो डिटेल्स है वो भी हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो इसमें दोस्तों काफ़ी सारी पोस्ट है। मैं पहले आपको पोस्ट दिखाता हूं कि कौन कौन सी पोस्ट है। इसमें आपकी सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस 65 वैकेंसी, एसआई इसके लिए 43, गुल्म नायक के लिए 89 और फायर ऑफिसर के लिए 24, टोटल 221 है। अब इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो हम देखते हैं, बट यहाँ पर आप ये भी देख लीजिए कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है, सैलरी आपको क्या दी जाएगी, एज आपकी 21 से 28 वर्ष रखी गई है। और अप्लाई करने के लिए आपसे यहाँ पर बेसिकली जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो आपको यहाँ पर बोला गया है कि स्नातक उपाधि, स्नातक का मतलब होता है ग्रेजुएट, तो आपका ग्रेजुएट पास होना जरूरी है इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए। और साथ ही यहाँ पर दोस्तों आपको ये जानने को मिलेगा कि जो भूतपूर्व सैनिक है यानी कि जो एक्स सर्विसमैन है, इनके लिए अप्लाई करने के लिए इस पोस्ट पर क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट यानी कि 12वीं रखी गई है। सीधी भर्ती हेतु शारीरिक मानक यानी कि जो फिजिकल एलिजिबिलिटी है वो भी आप यहाँ पर चेक कर लीजिए कि कौन सी कैटेगरी के लिए मेल में कितनी है और फीमेल में कितनी है। आप यहाँ पर अच्छे से इस टेबल के अंदर देख सकते हैं। कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। फीमेल का जो वजन है वो 45 किलोग्राम कम से कम रहना चाहिए। जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसमें आइटम क्रिकेट बॉल थ्रो होगा 50 मीटर, लंबी कूद होगी 13 फीट, चिनिंग अप 5 बार, दौड़ व चाल 5 किलोमीटर 30 मिनट में, दंड बैठक कितने होंगे वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। महिला अभ्यर्थियों के लिए क्या रहेगा उसकी जानकारी भी आपको यहाँ पर दी गई है। फिर इसके अलावा जो आपकी गुल्म नायक मेल की पोस्ट है, इसकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी यहाँ पर चेक कर लीजिए। क्वालिफिकेशन इस पर भी आपसे सेम मांगी गई है और जो एलिजिबिलिटी है फिजिकल एलिजिबिलिटी वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगली पोस्ट आती है आपकी अग्निशमक यानी कि फायर ऑफिसर की। इसकी यहाँ पर वैकेंसी डिटेल देख लीजिए। क्वालिफिकेशन इसमें भी आपसे ग्रेजुएट की ही योग्यता बेसिकली मांगी गई है। जो आपकी हाइट है वो यहाँ पर जान लीजिए, आपको अच्छे से इसकी जानकारी दी गई है। तो आई होप आपको दोनों नोटिफिकेशन के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल चुकी होगी। अगर आपका कोई सवाल कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। बस यही थी आपकी इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी। अगर आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।